बूढ़े तू स्वाद लेने आ मेरी गराली के, इसके साथ तू रेप कर रहा था, अब नहीं बचेगा, अंदर जाएगा, अभी बुलाता पुलिस को। तो इतनी देर में उन्होंने मेरे साथ छिड़कानी शुरू कर दी, मेरे गला चिपटे मैं हटाऊँ। और उनके प्लान अनुसार सर उन्हें वकील ही बुला ली, पीछे नहीं है तेरे पास, वकील बोल ली कि आप कोर्ट में चलो, जमानत भी नहीं होगी कहीं साल तेरी। मैं रोने लग गया, खतरनाक बहुत धमकी दे रही है। मैं बोला मैडम जी मैं फंस गया, परिवार में घर पड़ोस में धमकी देकर आ गया, मुझको मारेंगे। पानीपत का बहुचर्चित केस हनी ट्रैप का मामला आप लोगों को याद होगा, जिसमें एक मलेरिया डॉक्टर को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाकर उसे लाखों रुपए ऐंठने का मामला जो है वो सामने आया था। आरोप लगे थे एक महिला वकील और उसके साथियों पर। मामला उजागर हुआ और वो शख्स जो है पुलिस में चला गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके उस सारे मामले में जाँच शुरू कर दी। अभी उस मामले में जांच शुरू हो रही थी तो 3-4 मामले जो हैं वो और उस लेडी वकील और उसके साथी के सामने आ गए। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये पानीपत में ही एक जगह कार्यरत है, उसने भी उस लेडीज वकील पर आरोप लगाए हैं। और आरोप तब लगाए जब ये मामला जो है मीडिया में सुर्खियां पकड़ गया और इसको हौसला हो गया कि अब इस मामले में उसकी भी जो है सुनवाई हो सकती है। एक बार इस बुजुर्ग की सुनते हैं, उसके बाद आपको अगली कहानी वो सुनवाते हैं। मामला ये था जी, ये मई के आखिरी महीने की बात है। मैं कोर्ट में आया था जी, तो मैं यहाँ फ्रूट खा रहा था कोर्ट के अंदर जी। तो वहाँ पर एक लड़की आई, वो बोली अंकल जी नमस्ते। मैं नमस्ते करे, कोई बात नहीं। वो बोली वो लड़की ना जी ब्लैक सूट पहन रही थी, कढ़ाई सी वाला लंबी सी। बोले अंकल जी मैं 2 मिनट के लिए फ़ोन देंगे, मैंने फ़ोन करना है मम्मी पापा के पास। मतलब कोई बात नहीं होनी, फ़ोन नहीं दे रही होगी, कर देगी। मैंने फ़ोन दे दिया जी, उन्हें घंटी मार ली अपने फ़ोन पर। मैंने नहीं पता लगे मम्मी पापा दो रहे अपने पास कर। फिर रोने ही लग गई, वाह फ़ोन दे कर मिलता है। मतलब बेटी क्या बात हुई? बोले अंकल जी बस कुछ नहीं, परेशान हूँ, घर वाले ने मेरे को धक्का धक्का निकाल दिया और मेरे पापा मम्मी गरीब है और मैं परेशान हूँ अंकल जी, कुछ नहीं। रोने लगी वो। मैं बोला बेटी जूस पी ले। मैंने जूस पिला उसको 30 रुपये का, 20 रुपये किराया दे दिया मैंने उसको। बोले अंकल जी ठीक है जी मैं जा रही हूँ, मैं जा बेटी। फिर मेरे पास उन्होंने रात में फ़ोन किया, बोले अंकल जी आप क्या करते हो? मैं बेटी मैं गरीब बच्चों की शादी करवाता हूँ, पैसे मैं लगाता हूँ। बोले आप पैसे लगाते हो? मैं फिर मैं लड़के वाले से ले लेता हूँ कुछ। बोले कोई बात अंकल मेरी भी करवा दो, आप मेरे मम्मी पापा से मिल लो, पहले वाले गराज में परेशान हूँ, आप मेरा घर बसा दो, आप आ जाओ कल 11-12 बजे मेरे मम्मी पापा से मिल लो आके। मैं ठीक आ जाऊँगा। एक मैं बात होगी सर। अगले दिन फिर उसके प्लान अनुसार उसके मैं उन्होंने मेरे पास 11-12 बजे कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल आई थी। वो बोले अंकल आऊँगे, मैं आऊँगा। मैं चला गया जी अपनी मोटरसाइकिल पर। वहाँ कंपनी में 2 नहर के बीच में इनका वो कंपनी है, एक नाम नहीं पता सर, वहाँ चला गया मैं। वो लड़की मेरे को ले गई गेट से 5वीं मंजिल में ले गई, राइट साइड में कमरा है। वो बोली अंकल जी यहाँ बैठो, मम्मी पापा भी आने वाले हैं। मैं उन्हें बैठाया, अंदर जाते ही उन्होंने गेट बंद कर दिया। अंदर पहले कमरे में सोफे थे उसके, मैं बैठने लग गया। बोली यहाँ नहीं अंदर चलो, मुझे दूसरे कमरे में ले गई वहाँ। फिर सर उसने मेरे को बिठाया और पेप्सी पिलाई, चाय मैंने क्या कर दिया। मैं बोला कब आएंगे? बोले आने वाले हैं। तो इतनी देर में उन्होंने मेरे साथ छिड़कानी शुरू कर दी, मेरे गला चिपटे मैं हटाऊँ। कभी मेरा लव निकाला। मैं बोला बेटी तुम मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे मत परेशान कर, मैं परेशान पहले हूँ क्योंकि मेरे घर की डेथ हो चुकी है, मैं दोबारा मेरे परेशान मत कर। तो मम्मी पापा हो तो मिला दे, नहीं मैं जाऊँ। वो मानी नहीं, इतना हर 2-4 मिनट ख़राब करी, इतना उसका वो प्लान अनुसार वो आ गया, सूटकेस ले रहा, एक बैग ले रहा। वो आ गया, वो आके बोला भाई कौन है तू? बोला बेटा मैं कोई नहीं, मैं तो इसने बुलाया था नॉर्मल। नहीं अब तो बूढ़े तू स्वाद लेने आ मेरी गराली के, इसके साथ तू रेप कर रहा था, अब नहीं बचेगा, अंदर जाएगा, अभी बुलाता पुलिस को। मैं बोला तू पुलिस को बुला दे, मैं जाकर राजी हूँ, पुलिस बुला दे। नहीं मुझे ले चल, तू डरता कौन है पुलिस को? चलो मैं वकील को बुलाता हूँ पहले। और उनके प्लान अनुसार सर उन्हें वकील ही बुला ली। वो आ गई, 10 मिनट में आ गई। हो बोले अरे आप वो जानती हूँ मैं मैडम कोर्ट में रहता हूँ, मैं भी कहीं बात हूँ, कैसे फंस गए? मैं ऐसे बोले अब फंस गए, अब तो निकलेंगे नहीं। क्यों? यहाँ कोई निकलेगा नहीं, आप कह दिया निकलेंगे नहीं आप। अच्छा फिर अब तो ये फायदा नहीं, फैसला कर ले। नहीं इसका मेडिकल करा दूंगी, अच्छे तो लगेगी, जमानत भी नहीं होगी कहीं साल तेरी। मैं रोने लग गया कि मुझे पैसे मत फंसाओ, मेरे गराज नहीं है,
माँ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बस बचना तो 6 लाख रुपये मंगवा दे। मैं बोला जी मेरे पास पैसे, गरीब आदमी पैसे नहीं है। ये डिमांड आपसे किसने करी? ये उन्हें भी करी, दोनों ने किया। उन्होंने मांगा बल्कि बस 10 लाख, बाबा नहीं इतने नहीं है, गरीब आदमी 6 लाख ले ले। फिर मैं बोला मैं तो पैसे नहीं दूंगा। फिर जी वो मान्या नहीं, वो बोला बेठहरो भी आड़ा है। पिटाई भी करी? हाँ आपके साथ मार पिटाई भी? हाँ जी, धक्का दिया बैठ पर 2 बार। जब मैं बोला मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये बार जब दिया फिर मेरा फ़ोन बैलेंस चेक करने लगा, वो लोग खुलवा लिया, पासवर्ड देख लिया, डर में खोलना पड़ गया मैंने। फिर बोला क्यों बैलेंस दे रहा, धक्का दिया, मेरे दोबारा फिर दिया। मैं हूँ तो तुम क्या भाई करा, मेरा नू है, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब फिर पैसे मंगवा, बचना हो तो कुछ तो मंगवा दे, बाकी फिर दे दिए। फिर मैंने एक डीलर के पास फ़ोन किया, मैं लो भाई मैं ऐसे फंस गया, अब कुछ पैसे दे दे मेरे को, चाहे मेरा घर लिखवा ले, कुछ भी लिखवा ले तू। उन्होंने समझ गया भाई बंदा फंस गया। उन्होंने मेरे को फिर कुछ टाइम दे दिया 20 मिनट का, वो पैसे दे गया 2,40,000 रुपये बाहर, कंपनी से बाहर। तो पैसे दे पास फिर ये मैं वहाँ दे वापिस आ गया। मेरे गेल था, सोनू भी पीछे पीछे था मेरे, कहते भागना जाइयो। अब मेरा फ़ोन भी वहीं था, मैंने मुझे बहानी नंबर याद उसका, मैंने किसी फ़ोन मांग का फ़ोन किया उसके पास। तो फिर वहाँ आया, मैं पैसे देने लग गया बिना गिने, उन्होंने रख लिए सूटकेस में। फिर मैं बोला ये पुगुर है ही नहीं, थोड़े पैसे, मेरी बुक की कीमत यह है वो है, गाली दी। उन्होंने सूटकेस खोल लिया, काफ़ी रुपये थे, मैं कम से कम 18-20 लाख होंगे उसके जो सूटकेस? हाँ जी, वो पहिए वाला सूटकेस था। वो बोला माननेगा नहीं, मैडम ये नहीं मानना, इसके छन तलवा दे। फिर मैं बहुत परेशान हो गया जी। वो बोला अच्छा करो कुछ नू कर, तो पीछे नहीं है तेरे पास। वकील बोली कि आप कोर्ट में चलो, स्टाम्प पेपर लिखवा दो। मैंने सुन जब उधार ली है, मैंने सोचा चलो निकलना जरूरी है, मैं चलो मैं आ गया जी उनकी गाड़ी बेट में। गाड़ी थी उनकी सिल्वर कलर की, बाद में नंबर शायद उसका याद नहीं मुझे सर। यहाँ आ गए कोर्ट में, स्टाम्प पेपर उन्होंने लिया मेरे नाम से 100 रुपये का, लिखा उन्होंने अंग्रेजी में सारा, मैंने साइन कर दिए। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन छीन कर दे दिया और मैं छोड़ दिया। फिर रात को फिर सुबह फ़ोन आया उनका कि आप आ जाओ, अपना फ़ोन ले जाओ, आप आ जाओ फ़ोन ले जाओ। फिर मैं फ़ोन लेने के लिए आया, बोला तेरे फ़ोन से गंदे मैसेज आ रहे, मेरी गाली दो रहा है, ऐसे ही फंसाऊँगा तेरे को और पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। बोल कब देगा? मैं बोला 2-4 दिन रुक जाओ। मैंने भगाता रहा, लेकिन मैडम मेरे पास फ़ोन करती रही, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, भाई बच ले पैसे दे दे, मैंने तू छटवा दिया है, तू बच ले इससे, एक खतरनाक नू बहुत धमकी दे रही है। मैं बोला मैडम जी मैं फंस गया, अभी नहीं है, मैं रुक जाओ दूंगा, मैं ट्रैक्टर बेचूंगा, कुछ भी करूँगा। वो ट्रैक्टर तो इनको दे दे, तो बच जा तू। फिर मैंने हाँ भर ली, उनके पास मैंने ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दिए, RC वगैरह भी, NOC सब कुछ। उन्हें चेक कर, वाले ट्रैक्टर तेरे भाई नाम है, मैं भाई मेरा, लेकिन बोला चलो कोई बात हम अपने आप उठा लेंगे। मैं घर ट्रैक्टर उठाने के लिए गए हैं। आप कहाँ चले गए थे? मैं पानपत था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया उनका अगले दिन। फिर मैं मेरे घर पहुंच गया ट्रैक्टर उठाने। वहाँ घर जाकर बेटे से बोले भाई तो अपना गंदा काम किया है और हम बदल में ट्रैक्टर उठाऊँगे। थोड़ा बोला जी FIR करा, छोड़ने को रास्ता नहीं दिया, उनको धमका दिए। लड़की जब उन्हें फ़ोन करके बोला अगर गुड़िया तेरे पापा ने 3 लाख रुपये ले रखे और फ़ोन उठा रहा हमारा। बच्चे मेरे कहने लगे पापा लिए, मैं लिए कौन है? हमारा बूढ़ा बोले ताऊ कितना है, बोला भाई वो तो आड़े पल पता है और ट्रैक्टर उठाऊँगा। बोला उसका कौन है? छोरे दूसरे का है। वह परिवार में घर पड़ोस में धमकी देकर आ गया, मुझको मारेंगे, धमकी दे क्या? हाँ जी। फिर मैं उनके डर से भाग गया हिमाचल। 2 जून को हिमाचल जा गया मैं जी। वहाँ मैं टाइम काटा, 4-5 दिन हो गए। फिर उसी डीलर ने फ़ोन किया मेरे पास, जो डीलर जो अपना दोस्त है, वो बोला भाई आप तो मैं मरूँगा भाई, मैं नहीं आता, मरूँगा। बोला क्यों भाई? मेरे को फंसा गया है, मैं मरूँगा, बदनाम हो गया। तू मरा ना, तू आ जा, स्टाम्प पेपर दिया रंदे, तेरे पैसे ले रखे हैं, तू टेंशन ना मार, मेरे मत दिए पैसे, तू जब आओ जब दे दिए, मरना लेकिन आड़ा आ जा, सच्चाई जीत होगी। मैं आ गया जी। आने बाद फिर मैंने क्या हुआ, मैं थोड़ा डर में खूब मर रहा उनके, भाई मुंह छिपा लिया, हेलमेट पहन लिया, मैं घर आ गया, लेट गया, सुबह वक्त से आ गया खूब। मैं आज तो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ इनके, वकील के सामने भी नहीं आया मैं,
हाँ मैंने एक दो मैं चाय पी रहा था गेस्ट हाउस के सामने, मैंने वह लड़की और जाती पैदल देखी थी बस अड्डे की साइड में। तो इस शख्स को आप सुन रहे हैं, इनका ये कहना है कि एक लड़की उनके पास आई और उसका फ़ोन मांगकर किसी से बात करने की बात कहकर अपना नंबर जो है उसने एक्सचेंज कर लिया और घर जाने के बाद उस बुजुर्ग के नंबर पर कॉल कर उसे जो है मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और उसे एक कमरे में ले जाकर उसको ब्लैकमेल करने की धमकी दे डाली। मौके पर महिला वकील को भी बुलाया गया और एक शख्स है उसे भी बुलाया गया। मामला 6 लाख रुपए में सेट हुआ और 6 लाख रुपए की बात कहकर मौके पर 2,40,000 रुपए जो है मौके पर मंगवा भी लिए। सुनिए आप ये क्या कह रहे हैं। गैंग पक्का जी, ग्रुप है यू। जो डॉक्टर साहब वार फेर हुए वो 2 बंदे थे लेकिन मेरे पास एक ही था। तो फिर अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर का मामला भी हाँ वो मामला सुनकर मैंने अखबार में पढ़ा थी 9 तारीख को। अखबार मैं 9 तारीख को अखबार में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर वो डीलर ने बताया। मैंने जब पढ़ा कि भाई वो ग्रुप है वो जो फंसाया और वही फिर मामला हो रहा। तो मैंने पढ़ा, जब देखा मैंने वो वही मामला है, वही बंदे हैं। तो वो सुनकर मैं पढ़ कर सही मैंने वीडियो देखी फ़ोन में उनकी, तब मैं डीएसपी सतीश कुमार वस्ते मिला। सर ऐसे ऐसे मामला हो, मैंने बात बताई साहब जी के, उन्होंने मेरी बात सुनी, एप्लीकेशन लिखवा के दी, मैंने साइन रखा है, मैंने सबूत समेत साहब को दे दिए डीएसपी से। मैं बोला साहब मेरे पैसे गरीब आदमी, ब्याज के पैसे मिलो तो ठीक है, नहीं लेकिन मेरे परेशान मत करना, मेरे इंसाफ चाहिए बस, ये बंदा अंदर होना चाहिए। आप जैसे कर रहे हैं कि मरने की स्थिति आ गई थी, मरने की स्थिति क्यों आ गई? सर नू आ गई, मेरे को घर धमकी दे के आए थे कि तेरे को जानता मारेंगे। समाज में बेइज्जती। हाँ समाज बेइज्जती कर दी, लड़की को बोल दिया, लड़के को बोल दिया मैं तेरे पापा ने मेरे घर में पड़ गया, मेरे मुँह छेड़ दी हैं, मैसेज भेज दी मेरे छोरे दो रहे बदनामी के लिए। सर मैं भाग गया डर में, फिर बोला पुलिस कंप्लेंट करी ना तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे हम। ये आपको धमकी दी? हाँ जी, फिर मैं ना पुलिस कंप्लेंट की नहीं। ये सवाल डीएसपी साहब ने मेरे से किया था, सतीश कुमार ने, कि आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया आपने। मैं सर इसी डर नहीं की, मेरे परिवार मार देते। अब मुझे पता लग गया कि आप भी एक्शन ले रहे हो इस बात पर, डॉक्टर फंसाया है, तो इसलिए मेरी हेल्प करो और मुझे आगे मुझे खतरा पर्चा बना दूँ ताकि कोई हानि ना पहुँचा देंगे। हाँ जी, मेरे प्रशासन मेरी छानबीन करे और जो मेरे पैसे अट्ठे हैं वो मुझे दिलाए, प्लस मेरे को आगे के लिए कोई खतरा ना हो, मेरे परिवार को मेरे को मुझे बचा जाए और इनको जैसे भी है कानून के तहत सख्त सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर तो जो आप बता रहे हैं कि भैया आपको फंसाया गया है इस मामले में, तो मानते हैं उसमें वकील का भी हाथ? हाँ जी, क्योंकि वकील मेरे पास फ़ोन कर रही है ना। पैसों के लिए? हाँ जी, नो पाल जी मेरे 15 नोट ही भेज दिया, मैं तो इसके वकील हूँ, पैसे तुम देने पड़ेंगे। फिर मैंने वकील किया है कि मैंने बात करी वकील से, बोला इसका कुछ दम नहीं है, इसको वकील ये झूठा वो लगता है। हाँ केस झूठा लगता है, क्यों 3 लाख रुपये कैश ये दे नहीं सकते। ये क्या कैश दिया हमने, 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट कैश नहीं होती, ये क्या दिया, ये दिया तो कैसे दिया, खात्म गिरे या कैसे दिया बताओ। तो अभी धीरे धीरे इस सारे मामले की जो है परतें खुलती जा रही है। एक सीए को भी जो है इन्होंने ब्लैकमेल किया था, उसके ऊपर जो है दुष्कर्म के केस दर्ज करवाए थे, लेकिन मामला जो है बाद में वो झूठा निकला। एक कारोबारी को और फंसाया गया था, लेकिन दोनों ही मामले जो है जांच में झूठे पाए गए और सीए का परिवार जो है वो भी वाइस ऑफ पानीपत के पास गुहार लगा रहा है कि इस सारे मामले को जो है खोला जाए। फिलहाल ये शख्स जो है डीएसपी के पास पहुंचा और सारी ऑडियो वीडियो जो है उन्होंने डीएसपी को बताई और दिखाई भी, और मामला जो है अब सिटी थाने में पहुंचा। इस सारे मामले में जो है जांच चल रही है, लेकिन अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो जांच के लिए भेजिए और शीघ्र ही उसमें अगर सच्चाई पाई गई तो उस पर एफआईआर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम उसमें करेंगे। इसी में लगे कि सर पहले भी शिकायत कर हाँ, जो पहले से दर्ज है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इनके अगेंस्ट हुई थी उसमें वो लोग भागे हुए हैं, रेड कर रहे हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। पीड़ित एक और साथ हैं सर, आपसे भी मुलाकात करके उसने नहीं, मैंने बताया उसका जांच के लिए भेजा है, उसमें अभी मैटर डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती। वो है, उसमें जांच चल रही है और जिस चीज़ के अगेंस्ट जांच आएगी उसमें एफआईआर करके उनको अरेस्ट करेंगे। सर लगातार हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आम नागरिक को क्या करें? हाँ, ये बहुत ही एक गंभीर मामला है, क्योंकि अनजान लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो हर आदमी को स्वयं सावधान रहना पड़ेगा कि अभी कोई आपको किस चीज़ का लालच दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है। और इन जो हादसे हो रहे हैं, जो एफआईआर हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनसे हर एक आदमी को सीख लेनी चाहिए कि इस तरह के कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो अलर्ट रहना चाहिए, किसी की बातों में ना आए, विशेषकर
कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पहले फंसाती हैं और फिर उनसे पैसे की मांग करती हैं, तो ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। फिलहाल इस सारे मामले में एक एक करके जो हैं वो शख्स सामने आ रहे हैं जिनको इस लेडीज वकील और उनके जो साथियों ने जो है ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटने की कोशिश की है। अभी 4 मामले जो हैं सामने आए हैं, हो सकता है इस सारे मामले में और भी लोग जो हैं सामने आए। फिलहाल इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।